मुझे एक बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार शख्स के जनाजे में शामिल होने का शर्फ बख्शा गया। वो मेरा अजीज दोस्त था। उसको कैंसर जैसी बीमारी ने अपने घेरे में ले लिया था, लेकिन उस जैसा सब्र आजमा और साबित कदम शख्स मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। वो शदीद तकलीफ में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता। मैंने उसे कभी मायूस नहीं देखा। जनाजा अदा करने के बाद मैं दिल हल्का करने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। जंगल बहुत पुरसुकून जगह थी। हर तरफ से परिंदों की चहचहाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। अल्लाह की कुदरत को सराहता हुआ मैं जंगल के अंदर तक चला गया। अचानक मैंने बहुत सारे दरख्तों के बीच में एक छोटा सा गार देखा। तजस्सुस के मारे मैं उस गार के करीब गया और जो मैंने देखा वो मुझे हैरान कर गया। उस गार में एक बुजुर्ग आदमी ने जाए नमाज बिछाया हुआ था और उस पर वो नमाज पढ़ रहा था। गार के एक तरफ रेहल में कुरान पाक भी रखा हुआ था। मैं उस गार के अंदर दाखिल हुआ और उन बुजुर्ग की नमाज मुकम्मल होने का इंतजार करने लगा। मैंने नोट किया था कि वो बड़े तहम्मुल के साथ नमाज पढ़ रहे थे। उनको नमाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी। 10 मिनट के बाद उन बुजुर्ग ने सलाम फेरा। मैंने उन्हें आदाब किया तो उन्होंने बहुत खुश असलूबी से मेरे सलाम का जवाब दिया। बाबा जी, आप इस बयाबान जंगल में क्या कर रहे हैं? आप यहाँ के लगते भी नहीं। बाबा मुस्कुराए और कहा, मैं शाम का रहने वाला हूँ। इल्म की तलाश में आया हूँ बेटा। बसरा में बहुत बड़े बड़े आलिम दीन बैठे हैं। बस उन्हीं की कुर्बत हासिल करने आया हुआ हूँ और अब इधर का ही होकर रह गया हूँ। बाबा जी, आप इस गार में कैसे गुजारा कर रहे हैं? यानी खाने पीने का इंतजाम कैसे होता है? मैंने बड़े ताज्जुब से पूछा। बस बेटा, मैं पत्ते खाकर गुजारा करता हूँ और तालाब के पानी से प्यास बुझा लेता हूँ। आप मुझे इजाजत दें, मैं आपको 2 वक्त की रोटी फराहम कर दिया करूँगा। नहीं बेटा, अल्लाह ने मेरे रिस्क का इंतजाम कर रखा है। मैं इसी में खुश हूँ। मेरे पास जितना कम होगा उतना थोड़ा ही मुझसे हिसाब लिया जाएगा। मैंने बगौर उनके चेहरे को देखा। वो जिस हालत में थे, कोई भी आम सा शख्स उस हालत में नहीं होना चाहेगा, लेकिन वो अपनी इस हालत पर हद से ज्यादा मुतमईन नजर आते थे। मैं इसरार करता हूँ बाबा जी, आपको खाना खिलाकर मुझे सवाब मिलेगा और आप जैसे इंसान के लिए अगर मैं वसीला बनता हूँ तो मेरे लिए भी बहुत फख्र की बात होगी। बाबा जी मान गए और कहा कि रोटी के साथ कोई सालन न लाना। मैं बाबा जी को सलाम करके चला गया। कोई 2 घंटे के बाद मैं उम्दा आटे की रोटियां लेकर जंगल की तरफ निकल आया। अभी मैं गार से कुछ दूर ही गया था कि मैंने देखा कि उस गार के बाहर एक शेर बैठा हुआ है। मेरे तो हवासी बाख्ता हो गए। मुझे बाबा जी की फिक्र लाहक थी। मैं बड़ी सी चोटी के ऊपर जाकर खड़ा हो गया ताकि मुझे गार के अंदर का मंजर वाज़े दिख सके। मैंने देखा कि बाबा जी कुरान पाक की तिलावत में मशगूल है। मैंने उनको आवाज दी, बाबा जी, ऐसा भी क्या इबादत में डूबे हुए हैं कि अपने इर्द गिर्द के हालात से ही बेखबर है? आपके गार के बाहर शेर बैठा हुआ है। बाबा जी ने गार से निकलकर मेरी तरफ देखा और फिर शेर को और कहने लगे, ऐ मेरे रब की मखलूक, अगर तू अल्लाह के हुक्म से यहाँ है और मुझे नुकसान पहुँचाने आया है तो मैं तुझे नहीं रोक सकता, और अगर ऐसा नहीं है तो तेरे लिए बेहतर है कि तू यहाँ से चला जा। वो शेर खुर्राया और फिर जंगल के दूसरी तरफ भाग गया। मैं ये सब देखकर बहुत मुतासिर हुआ और फिर रोटियां लेकर बाबा जी के पास गया। बाबा जी रोटियां देखकर रोने लगे और हाथ बुलंद करके अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, ऐ रब्बे कायनात, इस पूरी कायनात के खालिक, अगर तू इस नाचीज की टूटी फूटी इबादत को कबूल फरमाता है तो मुझे अभी मौत दे दे। मुझे इस कैद दुनिया से रिहाई अता फरमा दे। मुझे तुझसे मिलने का बहुत इश्तियाक है। मेरे इस शौक को पूरा कर दे। फिर जैसे ही दुआ खत्म हुई, उन बाबा जी की रूह कब्ज कर ली गई। मैं कुछ देर वहीं सख्ते में बैठा रहा और फिर जल्दी से लोगों को बुलाने चला गया ताकि बाबा जी का जनाजा पढ़ाया जा सके। जब मैं कुछ लोगों को लेकर आया तो बाबा जी उस गार में मौजूद थे ही नहीं। हम वहाँ शाम तक बाबा जी की लाश को तलाश करते रहे, लेकिन फिर थकार कर सब वापस चले गए। रात को ख्वाब में मैंने उन्हीं बाबा जी को देखा। उन्होंने सफेद पोशाक पहनी हुई थी, चेहरे पर नूर था। ऐ बंदे, तुम फिक्र न करो, मेरे रब ने मुझे अपने पास बुला लिया है और मुझ पर अपनी रहमत की है। बच्चे, मेरी एक बात याद रखना, जब भी मदद की जरूरत पड़े तो अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारना। वो मुश्किल में डाले तो उससे मायूस मत होना, बल्कि उसकी आजमाइश पर पूरा उतरना।
अपने गुनाहों की माफी मांगो। ये दुनिया आजमाइश का है। अबदी जिंदगी तो मरने के बाद वाली है। ये तुमने फैसला करना है कि तुम अपनी अबदी जिंदगी सजा में काटना चाहते हो या जजा में। लोगों का दिल कभी न तोड़ना, अल्लाह की मखलूक के साथ नरमी वाला मामला करना। दिलों में अल्लाह रहता है। अपना दिल हर किसी की तरफ से साफ कर लो। किसी के लिए दिल में नफरत और कीना न रखना। दरगुजर करना सीखो। अपने से कमजोर लोगों से मुस्कुरा कर बात किया करो। मुस्कुराना भी तो सदका होता है ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और उनके अहकामात पर अमल करो। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने में शराबोर था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। मैंने बाबा जी की बातों को दोबारा जहन में दोहराया और उसी वक्त तहिया कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करनी है। दोस्तों, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनना चाहिए। इंसान हमेशा दुनिया की दौलत समेटने में लगा रहता है और उसमें इतना मगन हो जाता है कि आखिरत की दौलत समेटने का याद ही नहीं रहता। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दे, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।